वेलकम फ्रेंड्स इन अवर न्यू वीडियो ऑफ पार्टनरशिप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आज हम लोग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में समझेंगे। ऑल्दो ये छोटा टॉपिक है बट इसमें क्या होता है कि बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं और थोड़ा बहुत गलती कर जाने की वजह से एग्जाम में उनका प्रॉपर मार्क्स नहीं आ पाता। तो इस चैप्टर में और इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता है क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके अलग अलग केसेस के बारे में भी डिस्कशन करना है कि अलग अलग केसेस में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट क्या होना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना है, कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट होना है, ये हम लोग सीखेंगे। बैलेंस शीट में इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके लिए कोई अलग अकाउंट बनता है या नहीं बनता है, वो चीजें हम लोग को वन बाय वन इसमें सीखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन के बारे में। व्हेन अ पार्टनर एडवांसेस अ लोन टू द फर्म इन एडिशन टू द शेयर ऑफ कैपिटल देन ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट। कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई पार्टनर कैपिटल के अलावा फर्म को कुछ पैसा लोन के फॉर्म पे देता है, किस फॉर्म में, लोन के फॉर्म में देता है, तो वो इंटरेस्ट के लिए क्या हो जाएगा, इंटाइटल। उसको हर हाल में क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। अब इसको थोड़ा सा एक कैरेक्टर के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये फर्म में दो कैरेक्टर हम लोगों के हैं, एक हो गया आपका टॉम और एक हो गया आपका जैक। टॉम और जैक ने एक फर्म को स्टार्ट किया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब उन्होंने एक फर्म को स्टार्ट किया होगा तो उसमें क्या उन्होंने लगाया होगा, फर्म का नाम रख देते हैं हम लोग एबीसी लिमिटेड। तो उसने दोनों ने फर्म में क्या इन्वेस्ट किया होगा, ऑब्वियस सी बात है कैपिटल इन्वेस्ट किया होगा। ठीक है, अब क्या है, बिजनेस रन हो रहा है। अब ये भी हो सकता है, एक सिचुएशन ऐसा आता है कि फर्म को कुछ फंड्स की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है, शॉर्ट रन के लिए चाहिए, ज्यादा लंबे समय के लिए मान लेते हैं कि नहीं चाहिए। तो उस कंडीशन में वो कहां से पैसा लेगा, एक्स्ट्रा पैसा जब चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग को एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट पता है कि जब हम लोग को पैसा चाहिए होता है या लोन चाहिए होता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, सीधा हम लोग बैंक जाते हैं। तो अगर फर्म जो है एबीसी लिमिटेड जो है वो बैंक के पास जाएगा और 1 लाख रुपया लोन के फॉर्म में लेगा, तो बैंक वाला उससे क्या चार्ज करेगा, बैंक वाला उससे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, राइट। उसी तरीके से जो जैक है, जो बिजनेस के पार्टनर्स हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इमरजेंसी कंडीशन में या फर्म को अगर पैसों की जरूरत है तो पार्टनर्स उस कंडीशन में फर्म को क्या प्रोवाइड कर देते हैं, लोन दे देते हैं। बैंक की जगह पार्टनर्स ने लोन दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है फर्म भी बदले में उन्हें क्या देगा, फर्म भी उन्हें बदले में क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो पैसा दिया गया है वो किस फॉर्म में दिया गया है। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट पे ध्यान रखना है वो लोन के फॉर्म में दिया गया है। अब लोन पे हमेशा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। जिस तरीके को बैंक को कंपनी के प्रॉफिट या कंपनी के लॉस से कोई मतलब नहीं है, अगर उसने अपने प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपया दिया तो हर हाल में वो इंटरेस्ट लेगा। कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों कंडीशन में वो इंटरेस्ट लेगा। उसी तरीके से पार्टनर को भी दोनों कंडीशन में क्या मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। चाहे कंपनी को क्या हो जाए, कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, वो किस चीज के लिए इनटाइटल है, वो इंटरेस्ट के लिए इनटाइटल हो जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां से आप समझ पा रहे होंगे या आपको जो समझनी है, जो आपको समझना है वो क्या है कि प्रॉफिट, फर्म को अगर प्रॉफिट हो या फर्म को अगर लॉस हो, उसे अगर हर हाल में इंटरेस्ट देना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये चीजें क्या कहलाती हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको चार्ज का मतलब पता होगा, है ना। तो अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लें, जिसमें कि चार्ज के बारे में मैंने अच्छे से समझाया है और शॉर्ट में यहाँ पर फिर से समझा रहे हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म को अगर प्रॉफिट हो तब भी वो चीजें देनी है, लॉस हो तब भी वो देनी है। जैसे कि ये इंटरेस्ट, प्रॉफिट हो तब भी देना है, लॉस हो तब भी देना है, तो उस कंडीशन में वो चीजें कहलाती हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और सिर्फ प्रॉफिट के कंडीशन में जो चीजें हम लोग देते हैं वो कहलाता है तुम्हारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
फॉर एग्जाम्पल सैलरी टू पार्टनर जो होता है वो प्रॉफिट होने पे ही दिया जाता है, इसलिए वो एप्रोप्रिएशन है। ऑल्दो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अगर है तो आपको ये चीजें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, अगर वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज है, तो ये कौन से अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आपको ध्यान रखना है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से इंटरेस्ट ऑन लोन का काम नहीं होना है। इंटरेस्ट ऑन लोन का काम जो होना है वो किससे काम करना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब दो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं और जो आपको और भी ध्यान रखनी है करते हैं। देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में तो पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे रहा है, ठीक है। दो केसेस है, पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर गिव्स लोन टू फर्म। एक केस तो ये भी हो सकता है कि फर्म गिव्स लोन टू पार्टनर, फर्म गिव्स लोन टू पार्टनर, ठीक है। तो पार्टनर जो है अगर लोन फर्म को देता है तो पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कितना होना है। सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए हम लोग का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर को। तो ये पूरी तरीके से डिपेंड करेगा किस चीज पे, एग्रीमेंट पे, यानी कि आपका पार्टनरशिप डीड पे डिपेंड करेगा कि पार्टनर्स लोगों ने क्या सेट किया है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। वो लोग अपने एग्रीमेंट में हो सकता है कि 5% लें, हो सकता है कि 10% लें, जिस तरीके का वो चाहते हैं उस तरीके का वो एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ही नहीं, सेकंड पॉइंट में अगर ये ध्यान रखना है कि अगर क्या होगा कि एग्रीमेंट ही ना हो, इफ no agreement is there, no agreement is there, अगर एग्रीमेंट है ही नहीं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टनर को मिलेगा वो एट द रेट 6% मिलेगा, जितने भी समय के लिए उन्होंने पैसा दिया। 1 साल के लिए दिया है तो 1 साल का इंटरेस्ट देना होगा, 2 साल के लिए अगर उन्होंने लोन दिया, पार्टनर्स ने लोन दिया है तो ही विल गेट इंटरेस्ट ऑन 2 years, ठीक है। तो अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग देंगे, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो एट द रेट ऑफ 6% देंगे। यहां पर भी अगर फर्म जो है, सॉरी थोड़ा सा स्पेलिंग में गलती हो गया है, कोई बात नहीं आप समझ जाएंगे। अगर फर्म गिव लोन टू पार्टनर, अब उल्टा सिचुएशन कि यहाँ फर्म ही जो है वो पार्टनर को लोन दे रहा है, तो उस कंडीशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ये नॉलेज के लिए है आप समझ लो, उस कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है एग्रीमेंट में, है ना, कि पार्टनर्स लोगों ने कैसा एग्रीमेंट बनाया, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो लोन ले सकते हैं फर्म पे, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है आपका एग्रीमेंट पे। तो सेकंड सिचुएशन फिर यहां पर सेम वही आएगा, इफ नो एग्रीमेंट इज देयर, इफ नो एग्रीमेंट इज देयर, अगर वहां पर कोई भी एग्रीमेंट नहीं है तो सिचुएशन क्या होना है, तो यहां पर कोई भी चीजें बताई नहीं गई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके बारे में नहीं बताया गया है, इसलिए नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉरी लोन विल बी चार्ज, वहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना है। तो ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जानना था कि अगर फर्म ने लोन दे दिया पार्टनर को तो क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीमेंट के हिसाब से होगा, पार्टनर लोगों ने जिस तरीके का एग्रीमेंट बनाया उस हिसाब से वो फर्म को इंटरेस्ट दे देंगे, और अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पर आपको उसको सॉल्यूशन करना नहीं, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, फिर भी हम लोगों ने लिखा है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो ध्यान रखना है आपको, वो क्या क्या है। सबसे पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पार्टनर्स लोगों ने एग्रीमेंट में बनाया है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से देंगे, एंड इफ देयर इज नो एग्रीमेंट देन वी विल गिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, है ना, हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे। कंसीडर द टाइम फैक्टर, जितने समय के लिए दिया गया है उतने ही समय के लिए वो चीजें कैलकुलेट की जाएंगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल सा बात है, अगर फर्म पार्टनर्स ने फर्म को लोन जो है वो 6 मंथ्स के लिए दिया गया,
6 मंथ के लिए दिया है, तो वो इंटाइटल होंगे इंटरेस्ट 6 मंथ के लिए ना, 6 महीने का ही उसमें इंटरेस्ट मिलना है। अगर वो 1 ईयर के लिए लोन देते हैं तो उनको 1 ईयर पे इंटरेस्ट मिलना है, 5 ईयर्स के लिए लोन देते हैं तो 5 ईयर्स पे इंटरेस्ट मिलना है, सिंपल सी बात है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट विल बी क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, नॉट इन कैपिटल अकाउंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है पहला, और इसके लिए हम लोग को क्या करना है, एक सेपरेट अकाउंट हम लोग खोलते हैं जो पार्टनर्स लोन अकाउंट कहलाता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है, ये कैपिटल अकाउंट पे नहीं जाना है। जो भी चीजें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि हम लोग क्या करते हैं, उन चीजों को अपोजिट ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पार्टनर्स लोन है वो पार्टनर्स लोन अकाउंट एक अलग से आपको अकाउंट बनाना है और उसमें इसे ट्रांसफर करना है। हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जब केसेस आएंगे, तो अलग अलग केसेस में हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है हम लोग डिटेल में इसको समझने वाला है। एंड द ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, और इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, फर्म के लिए लायबिलिटी, कर्ज लिया उन्होंने पार्टनर से तो लायबिलिटी होगा, तो उसमें लोन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट को जोड़ देंगे। सपोज कीजिए कि फर्म ने लोन लिया है 1 लाख रुपीज का, ठीक है, और उसका इंटरेस्ट जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 5,000 रुपीज का। तो आप क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे, राइट, तो ये साइड जो होता है आपका एसेट का साइड होगा, दैट दिस साइड इज लायबिलिटी साइड। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है एज लोन। अगर ए पार्टनर ने लोन लिया है तो एज लोन लिखेंगे। ए लोन कितना है, 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो इसे 0 कर देते हैं, या क्या करना है, सॉरी जगह नहीं तो लाख लिख देते हैं, ठीक है। प्लस आपको यहाँ करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 5,000 रुपीज। तो ये कितना हो जाएगा, 1,05,000 रुपीज। अच्छा, आपको ध्यान रखना, आपको लाख नहीं लिखना, आपको 000 लिखना है। वो सिर्फ हम समझाने के लिए लिख दिए क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं था, राइट, तो हम लोगों ने इसे लिख दिया। तो आपको क्या करना है, लायबिलिटी के साइड में लोन का ट्रीटमेंट को दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद है बातें यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गई। अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस को एग्जांपल्स के साथ समझते हैं, ठीक है। ये 4 केस अगर आप समझते हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन आपका लगभग लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जो फाइनल जो पहला क्वेश्चन है इसको हम लोग लास्ट में कंप्लीट करेंगे ताकि आपको पूरा डिटेल इसका ट्रीटमेंट जो होगा वो पूरा मैं बता पाऊँ, ठीक है, कि बैलेंस शीट में कैसे करना है, लोन अकाउंट कैसे खोलना है, और बाकी जो है वो हम लोग शॉर्ट में क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। मतलब जिस तरीके का कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है कैसे नहीं करना है। तो और केसेस हमारे पास क्या है, क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। आप देखो यहाँ पर ए एंड बी आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों पार्टनर्स के बीच का जो प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है वो इक्वली बट रहा है, मतलब जो भी प्रॉफिट होगा इक्वली होगा, लॉस हुआ तो भी इक्वली बांटेंगे। देयर कैपिटल इज 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज, इनका जो कैपिटल है 2 लाख एंड 1 लाख रुपीज ऑन 1 जुलाई 2016। आपको ध्यान रखना है डेट 1 जुलाई 2016 के बारे में ये बातें की जा रही हैं। ए एडवांसेज अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म, ए जो है वो फर्म को कितने का लोन एडवांस किया है, 40,000 रुपीज का फर्म को लोन एडवांस किया है। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब आपको ये पता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है क्योंकि ये तो लोन है, तो लोन है तो आपको क्या करना है, ये हर हाल में आपको देना है ना, चाहे आपको फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ये फर्म को क्या हो, लॉस हो, आपको क्या करना है, हर हाल में देना है। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं और फिर इसे समझते हैं। तो आपको क्या बनाना है इसके लिए, सबसे पहले जो बनाना होगा आपको, जो अकाउंट बनाना है वो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000, हम लोग का 16 है, तो ये बनाना है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद आप प्रॉपर इसको फॉर्मेट को आप खींच लेंगे, राइट। अब आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 1200, तो बाई लिखेंगे यहाँ पर, बाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना है आपका नेट प्रॉफिट, 1200 रुपीज है, ठीक है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन दे देना है, तो यहाँ आप लिखोगे
टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, अब एक ने कितना का लोन दिया है, 40,000 रुपीज का लोन दिया है, और डेट कब है आप देख सकते हैं, डेट है जुलाई, 1 जुलाई। तो जुलाई टू दिसंबर कितना मंथ होता है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यानी कि 6 मंथ के लिए उन्होंने लोन दिया है। तो 40,000 का आपको क्या करना है, 6 मंथ के लिए 6/12 कर देना है। और चूंकि कोई पार्टनरशिप डीड इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेना है, सेम 6% लेना है, 6/100। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 जीरो से कितना कट गया, 2 जीरो हो गया, और यहाँ पर 200 हो गया। तो 6 2 जा कितना आ गया आपका, 1200 रुपीज आ गया। अब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बन रहा है, 1200, और आपके पास प्रॉफिट भी कितना है, 1200। तो ये पूरी तरीके से बैलेंसिंग हो जाएगा, आपके पास एक्स्ट्रा 1 रुपया भी नहीं है कि आप प्रॉफिट में ट्रांसफर करो और बाकी वो प्रॉफिट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करो। कहने का मतलब है, अगर ये मान लीजिए क्या होता है, अगर 1800 होता है, 1200 की जगह, सिर्फ एग्जांपल में समझ लो आप, 1800 होता तो 1200 का लोन देते हैं, तो यहाँ हम लोग का 600 जो बचता वो क्या बचता, प्रॉफिट बचता। तो इसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसफर करते हैं, राइट। और फिर वो पार्टनर्स के बीच में इक्वली बढ़ जाता। लेकिन हमारे पास यहाँ अमाउंट कितना था, 1200 रुपीज। नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 1200 रुपीज, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो बना वो भी कितना बना, 1200। तो अपने प्रॉफिट में से आप 1200 का लोन दे दिए, तो आपके पास अब कुछ भी पैसा नहीं बचा। ये ट्रीटमेंट यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, सेकंड केसेस हम लोग पास है, वो कितना है, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंटेड टू रुपीज 1000 रुपीज। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है आपके पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बाकी सिर्फ प्रॉफिट चेंज कर दिया है 1000 रुपीज। तो फिर आप क्या बनाओगे, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब तो फॉर्मेट बताने की जरूरत नहीं, ऑल्दो मैंने 2-3 वीडियो में फॉर्मेट को बताया है। ठीक है, तो आपके लिए डायरेक्टली हम लोग बना रहे हैं। ये आपका हो गया पार्टिकुलर, ये आपका अमाउंट, ये हो गया आपका पार्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर फिर आप क्या लिखेंगे, बाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, कितना हो गया आपका, 1000 रुपीज हो गया, राइट। अब यहाँ पर आप क्या देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ए का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ए का कितना आया है आपका इंटरेस्ट ऑन लोन, 1200 रुपीज आया। अब ये 1200 तो हर हाल में ए को मिलना है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो ए को मिलना है वो कैलकुलेशन लोग फर्दरली कर चुके थे, ऊपर में 1200 आ रहा था, इसको हर हाल में देना है। जबकि आपके पास प्रॉफिट कितना है, 1000। तो क्या करेंगे आप, फिर बैलेंसिंग करेंगे, फर्म को लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तो हर हाल में आपको क्या करना है, देना है। तो आप यहाँ बैलेंसिंग कर दो, 1200 रुपीज यहाँ आ जाना है, और यहाँ कितना आ जाना है, 1200 रुपीज। अब आप बैलेंसिंग करेंगे तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर, बाई ट्रांसफर टू, एक मिनट इसको लिख दीजिए, दो पार्टनर हैं तो एस कैपिटल एंड बीस कैपिटल। ठीक है, तो यहां हम लोग लिख देते हैं एस कैपिटल, और यहां हम लोग लिख देते हैं बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अकाउंट और अकाउंट, कितने का लॉस आ रहा है हम लोग का, 200 का। इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग द पार्टनर्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी कि 1 लाख, सॉरी 100 ए देगा एंड 100 बी देगा, अपने घर से लाके दे या कहां से लाके देना है। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया। सेकंड वाला जो केस है, हम लोग के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, प्रॉफिट 1000 रुपीज का प्रॉफिट दिया हुआ था, और उस कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वे में किया है। ठीक है, 1000 में प्रॉफिट जब हमारे पास 1000 रुपीज है, तो 1000 का हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से किया। एक मिनट, तो आइए एक बार केस को फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास प्रॉफिट कितना था, हमारे पास प्रॉफिट 1000 रुपीज था, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो बन रहा था ए का, वो 1200 बन रहा था। तो 1200 को हम लोग बैलेंसिंग करेंगे तो फर्म को कितने का लॉस हो गया, 200 का लॉस हो गया। ये पार्टनर्स में इक्वली बढ़ जाना है। अब केस थर्ड हम लोग आते हैं, सेम इसी तरीके का है। केस थर्ड, इफ द प्रॉफिट, यहाँ देख पा रहे होंगे, इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹500। अब हमारे पास थर्ड केस क्या है कि हमारे पास जो फर्म का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट
फर्म के पास है वो कितना है 500 रुपीज है, केस बाकी सारा का सारा सेम है। तो आप फिर क्या बनाएंगे, यहाँ पर पीएल अकाउंट बनाएंगे और आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। यहाँ पर आप लिखोगे बाई पीएल अकाउंट, सॉरी बाई नेट प्रॉफिट, बाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, एज पर पीएल अकाउंट हाउ मच प्रॉफिट यू हैव 500। यहाँ पर आप क्या दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन दोगे। ए का जो कैलकुलेशन करेंगे फिर कितना देना है 1200, आपके पास प्रॉफिट 500 है जबकि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है आपको 1200 का लोन देना है। तो आप इसको क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, राइट। और बैलेंसिंग करने पे फिर 1200, तो आपको पता चलेगा कि 1200 में 500 माइनस करो, इट विल बिकम 700। फिर यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल, बीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड 700 जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली, तो 350 यहाँ जाना है, 350 यहाँ जाना है। अब हम लोग अपने केस 1 पे आते हैं। केस 1 हमें क्या बताता है, केस 1 जो अब जो केस हमारा फर्स्ट था जिसमें कि दिया हुआ था कि प्रॉफिट जो है वो कितना है 3000 रुपीज। इसमें हम लोग टोटल डिटेल में इसके ट्रीटमेंट को समझेंगे कि अगर क्वेश्चन में लोन अकाउंट बोलेगा बनाने के लिए, अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला जाएगा बनाने के लिए, तो आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है सो दैट कि आपको टोटल ट्रीटमेंट अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सबसे पहले आपको क्या बनाना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन डेट जो आप लिखते हैं एज ऑन डेट। हम लोग फॉर्मेट पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी हम लोग का काफी ज्यादा हो गया, तो आपको सिर्फ ध्यान से समझना है कि चीजों को कैसे बनाना है। आप यहाँ क्या करेंगे, बाई नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, कितना आपके पास है नेट प्रॉफिट 3000 रुपीज है। आप यहाँ क्या करोगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दोगे ए को, राइट। यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को पता है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है 1200 रुपीज। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर बैलेंसिंग कर देना है, ठीक है। 3000 रुपीज बड़ा है तो दोनों साइड में लिखा जाना है 3000 है 3000। आप उसमें से 1200 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 1800। यहाँ पर आपको लिखना है टू प्रॉफिट, जो पहले केस में हम लोग डिस्कस किए थे कि प्रॉफिट आएगा तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। हमारे पास जो 1800 का ये जो प्रॉफिट आ रहा है अब वो कहाँ चला जाएगा, ये तो नेट प्रॉफिट है, बिलोंग करता है किससे, पार्टनर से, ये कहाँ चला जाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद आपको क्या बनाना होगा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, बाई पीएल अकाउंट, बाई पीएल अकाउंट आप यहाँ लिख दो, कितना आ गया 1800। फिर यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट। 1800 आपका है तो वो इक्वली यहाँ पर आप जब बैलेंसिंग करोगे तो 1800 यहाँ आना है, 1800 आपका यहाँ पर आना है, घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो प्रॉफिट टोटल मेरा कितना है 1800। अब चूंकि पार्टनर ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाना है 900 एंड 900। अब फर्दर अगर क्वेश्चन में बोला जाता है कि आपको क्या बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, तो आपको क्या करना, देखो ये वाला जो ट्रीटमेंट है ना इंटरेस्ट ऑन लोन का, ये आपका कहाँ चला जाना है, लोन अकाउंट पे ध्यान रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पहले और दूसरे और तीसरे वीडियो में आपने देखा है कि जो भी पीएल एप्रोप्रिएशन का अकाउंट होता है वो कहाँ जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप प्रीवियस वीडियो को एक बार देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अब हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फॉर्मेट अगेन हम कह रहे हैं कि आप देख लेना बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है ए एंड बी,
ठीक है, यहाँ पर भी आपका हो गया क्या, ए एन पी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कितना आपका 900 है, आपको क्या करना है, इसको अपोजिट ट्रांसफर कर देना है। तो अपोजिट जब आप ट्रांसफर करोगे तो 900 यहाँ आना है, 900 रुपीज आपका यहाँ पर आना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आप ट्रीटमेंट समझ गए होंगे। आप यहाँ पर क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे, 900 यहाँ, 900 रुपीज यहाँ क्या कर देना आपको, टू बैलेंस सीडी कर देना है, घटाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो 900 एंड 900। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है उसका जो भी आइटम्स उसके अंदर में होते हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। अब हम लोग ये जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन ऑलरेडी हम लोग शुरू में ही डिस्कस किए थे, इसके लिए एक अलग सा अकाउंट बनेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था जो होता है लोन अकाउंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट। ठीक है, अब आप इसको प्रॉपर फॉर्मेट इस तरीके से खींच लेंगे। ठीक है, एज लोन अकाउंट बनाने के बाद एज लोन अकाउंट जो है बनाने के बाद आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है बाई बैंक। बाई बैंक में एज ने कितना दिया, बैंक अकाउंट कितना दिया है, ए ने लोन फर्म को 40,000 रुपीज का। ठीक है, और दूसरा जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, बाई इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना आया था, ए को कितना मिल रहा है, 1200 रुपीज का। आप इसको क्या करोगे, क्लोज कर दोगे, 41,200। यहाँ भी क्लोज कर दो, 41,200। अब यहाँ पर ये क्या होगा, घटा देना है, सॉरी फॉरवर्ड कर देना है, टू बैलेंस सीडी, क्योंकि घटाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो आप 41,200 को क्या कर दिए, फॉरवर्ड कर दिए, बैलेंस शीट कैरी डाउन हो गया। अब जब बैलेंस शीट में ये ट्रीटमेंट इसका दिखाना है, तो बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कैसे इसका ट्रीटमेंट हम लोग दिखाते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर दे रहे हैं। ये आपका होगा एसेट साइड, ये हो गया आपका लायबिलिटी साइड। आप यहाँ पर दिखाओगे बाई एज लोन। एज लोन में आपको कितना अमाउंट दिखाना है, 40,000 रुपीज, और यहाँ पर प्लस कर देना आपको क्या, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपीज। तो कितना आ गया, 41,200 रुपीज। बैलेंस शीट में ये ट्रीटमेंट आपको दिखाना है। उम्मीद है कि बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी कि आप टोटल ट्रीटमेंट कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको क्या, अगर प्रॉफिट 3,000 है तो हम लोगों ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 रुपीज दिया। जो 1800 का प्रॉफिट बच गया वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, 1800 पार्टनर्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बोला जाएगा तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन के पार्ट को आप क्या करते हैं, अपोजिट ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट था हम लोगों ने अपोजिट ट्रांसफर कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। लोन के लिए अलग से एक लोन अकाउंट खुलेगा, पार्टनर्स ने लोन दिया है तो एज लोन अकाउंट, और उन्होंने 40,000 का लोन दिया है और 12,000 रुपया का क्या बन रहा है, उनका इंटरेस्ट बन रहा है। तो वो फॉरवर्ड कितना हो जाएगा, 41,200 रुपीज। फिर फाइनली हम लोग बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट जो दिखाएंगे वो कितना दिखाएंगे, एज लोन अकाउंट का 40,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 1200 का, एंड इट विल बिकम 41,200। उम्मीद है कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाए। और अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली का ख्याल रखें।